एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक बहुत पुराना और बड़ा पीपल का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि वह पेड़ अभिशप्त है और रात होते ही उसमें से अजीब अजीब आवाजें आती थी। लोग डर के मारे वहां जाने से कतराते थे। उसी गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था जो बहुत ज्ञानी और निडर था। उसने कई सालों तक कठिन तपस्या की थी। गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे। जब भी कोई समस्या आती वे साधु बाबा के पास जाते और वह उन्हें सही रास्ता दिखाते। एक दिन गांव में अजीब घटना घटी। एक किसान की गाय रात में उस डरावने पेड़ के पास चली गई और सुबह तक वापस नहीं आई। जब किसान उसे खोजने गया तो उसे पेड़ के पास गाय की टूटी हुई रस्सी तो मिली, लेकिन गाय का कोई पता नहीं चला। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सबको यकीन हो गया कि उस पेड़ में कोई दुष्ट आत्मा रहती है। गांव वालों ने साधु बाबा से मदद मांगी। साधु बाबा ने कहा, डर से बड़ी कोई बुराई नहीं होती। अगर आत्मा सच में है तो उसका सामना करना होगा। रात को साधु बाबा अकेले उस पेड़ के पास गए। वहां अंधेरा घना था और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और एक डरावनी परछाई प्रकट हुई। उसने भयानक आवाज में कहा, यह मेरा स्थान है, यहां से चले जाओ। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, जो सच्चा होता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। तुम कौन हो? वो परछाई हंसने लगी और पेड़ के चारों ओर घूमने लगी, लेकिन साधु बाबा बिना डरे वहां खड़े रहे। फिर उन्होंने अपने कमंडल से गंगाजल निकाला और मंत्र पढ़ते हुए पेड़ पर छिड़का। अचानक एक तेज चीख गूंजी और वह परछाई गायब हो गई। सुबह होते ही गांव वाले वहां पहुंचे और देखा कि पेड़ के नीचे एक पुराना गड्ढा खुला पड़ा था। जब उन्होंने उसे खोदा तो वहां एक पुरानी हड्डियों से भरी गठरी मिली। साधु बाबा ने बताया कि यह आत्मा किसी पुराने समय में मारे गए इंसान की थी जो बदला लेने के लिए वहां फंसी हुई थी। गांव वालों ने विधि विधान से उन हड्डियों का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद वह पेड़ कभी डरावना नहीं लगा। गांव वालों ने साधु बाबा का धन्यवाद किया। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, डर से जीतना ही सच्ची शक्ति है।